भयंकर गर्मी में गुणों से भरपूर ठंडे ठंडे पौष्टिक कोल्ड ड्रिंक का स्वाद भूल नहीं पाएंगे। ये बनाने में किफायती तो है ही, साथ ही में हम इसे इस तरह से बनाएंगे कि आपके घर में आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अलग अलग मौसम में इसे आप किस तरह से सर्व कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि गुणों से भरपूर और ठंडा ठंडा ये कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बाजार से फिर कभी आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन नहीं करेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। मिक्सी के जार में 25 बादाम डाल देंगे। बादाम आप सभी जानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इसमें ना अच्छी मात्रा होती है प्रोटीन की। इसी के साथ मैंने 25 ही पिस्ते भी लिए हैं। इसके अंदर ना अच्छा हेल्दी फैट होता है। वैसे आप यहाँ पे काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पिस्ता, काजू, बादाम का चूरा है तो वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता और जो बादाम है उन्हें टुकड़ों में कट करके ले लिया है। और इसी के साथ में 2 बड़े चम्मच ना मेलन सीड्स भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इनकी जो मात्रा है कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ये ना गुलाब की पंखुड़ियाँ ली है। जो ड्राई पंखुड़ियाँ होती है ना, मार्केट में आराम से मिल जाती है, वो ली है। गुलाब की जो तासीर है वो ठंडी होती है, तो गर्मी में ये हमारे शरीर को ठंडक देगी। ये काफी सस्ती मिलती है। अगर आपके पास है तो आप जरूर डालिएगा। अगर आपके गार्डन में गुलाब के फूल आते हैं जो खुशबू वाले होते हैं वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इन्हें हमें पीस कर लेना है। तो ऐसे ही पीसेंगे तो ये अच्छे से पीसेगा नहीं और इसमें से जो तेल है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। तो इसे अच्छे से पीसने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो यहाँ पे मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो देसी खांड होती है ना उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे पास मिश्री खत्म हो गई थी तो मैं यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल करी हूँ। तो ये टोटल यहाँ पे हमें 1.25 कप इतनी लेनी है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। इसमें ना प्रोटीन की मात्रा भी काफी अच्छी होती है जो कि बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। यदि आपके बच्चों को इस तरह से खाने का बोलेंगे ना तो बच्चे नहीं खाएंगे कोई भी ड्राई फ्रूट्स, पर इस तरह से अगर हम बना के तैयार करेंगे ना तो बच्चे आराम से इसे खा लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पीस गया है और इस तरह से पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स ना बच्चे आराम से खा लेते हैं। अब इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पे ना मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आपको जो है ना मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये जो कस्टर्ड पाउडर है वो वेनिला फ्लेवर का है। आपको जो फ्लेवर पसंद है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हमें ना 3/4 कप इतना इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पे कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3/4 कप जितना कस्टर्ड पाउडर हम इसी मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका ढक्कन लगाकर फिर से इसे एक बार बढ़िया से पीस कर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पीस कर ये तैयार हो गया है। कलर भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये हमारा ढेर सारे गुणों से भरपूर प्रीमिक्स जो है बनकर तैयार हो गया है। अब इसे ना हम एक डिब्बे में ट्रांसफर कर लेते हैं। आप इसे कोई भी एयरटाइट कंटेनर में, डब्बे में, बोतल में भरकर रख सकते हैं। आपको इसे फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं। फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तब भी ये महीने 2 महीने बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और अगर फ्रिज में रखोगे तो 6 से 7 महीने बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। आप आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा प्रीमिक्स यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से प्रीमिक्स का इस्तेमाल करके मैं मेरे घर में कई बार रबड़ी बनाती हूँ, कुल्फी बनाकर तैयार करती हूँ। इस प्रीमिक्स का इस्तेमाल करके आप इन सारी रेसिपी को मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब ये प्रीमिक्स का इस्तेमाल करके हम कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले आज। तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 लीटर जितना दूध लिया है। ध्यान रहे कि दूध यहाँ पे हमें कच्चा ही लेना है। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि बाउल के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून जितना प्रीमिक्स ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, दूध जो है अभी कच्चा है तो इसमें से हम 3 से 4 बड़े करछी इतना दूध मैं इसमें डाल रही हूँ। हमें यहाँ पे ना ठंडे दूध का ही इस्तेमाल करना है। गरम गरम अगर आप इसमें डाल देते हो ना तो इसमें ना लम्स यानी गांठें पड़ जाएंगी, जिसे मिक्स कर लेना है। प्रीमिक्स आप पहले से अगर बना के रख देते हैं इस तरह से तो इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका कलर कितना सुंदर आ गया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब साइड में देखिए यहाँ पे दूध जो है वो भी अच्छा खासा उबाल आ गया है उसमें। तो जब दूध में उबाल आने लगेगा ना तब हम क्या करेंगे, ये जो पेस्ट हमने बना के तैयार करके रखी है ना इसमें डालते जाएंगे। तो देखिए जो कस्टर्ड पाउडर है ना उसमें जो कॉर्नफ्लावर होता है ना वो कच्चा होता है, इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए पका लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा और दूध भी ना हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से पीस कर दूध में उबालने से जो ड्राई फ्रूट्स है उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो हमारे शरीर में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए कम ड्राई फ्रूट्स में भी ये आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा देता है। पर जितना टाइम दूध को उबालने में लगता है उतने टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है। प्रीमिक्स डालने के बाद मैंने इसे देखिए 2 मिनट तक ही पका लिया है। आप देख सकते हैं कि प्रीमिक्स डालने से इसका जो कलर है कितना सुंदर सा आ गया है। इसलिए हम गैस को अभी कर देंगे बंद और ये जो पूरा दूध है इसे ना हमें थोड़ा सा ठंडा करके लेना है।
अगर इस रेसिपी को आप सर्दी के मौसम में बना रहे हैं तो आप इसे गर्मा गर्म पी सकते हैं थोड़ा सा बाउल में लेकर, पर गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक जेली का पैकेट लिया है और ये जो है प्योर वेजिटेरियन है। इसके ऊपर एक ग्रीन साइन भी लगा हुआ है और 100% वेजिटेरियन लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर मैंने ना ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जो पैकेट है ना मुझे 40 रुपए में 100 ग्राम जितना पड़ा हुआ है, जिससे कि ना लगभग 20 से 25 ग्लास आराम से बन जाते हैं। इसकी खास बात ये है कि इसके ऊपर ना लिखा होता है कि आपको इसे कैसे बनाकर तैयार करना है, कितना पानी डालना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो हमारे पैकेट पे लिखा हुआ है कि इस पूरे पैकेट को यूज करते समय आपको ना 500 ग्राम जितना पानी डालना होगा। तो जो जेली का हमने प्रीमिक्स लिया हुआ है ना, इसके अंदर है ना 2 पाउचेस मुझे मिले हैं और ये दोनों पाउचेस को हम एक बाउल में निकाल कर तैयार कर लेते हैं। बाजार में ऐसी बहुत सारी जेली मिलती है जिसमें कभी कभी ना इस तरह से मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें एक ही पाउच होता है और इसे आप डायरेक्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना जरूरी है। अगर आपके इसमें एक ही जेली का पैकेट है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है और साइड में आप देख सकते हैं कि पानी में भी अच्छा खासा उबाल आ गया है। पानी में उबाल जब आता है तो उसके बाद ये जो जेली पाउडर हमने तैयार करके रखा है उसे हमें इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें एक उबाल आ जाए और ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए, यानी कि मेल्ट होना चाहिए, बस इतना ही पकाना है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जेली के पाउडर जो हमने डाला है वो पूरी तरह से डिजोल्व हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है और इसके ऊपर कोई भी दाना नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने किनारे वाली प्लेट ली है। इसके अंदर आपको घी तेल कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस पूरी जेली का जो मिक्सचर है इस तरह से इसमें ट्रांसफर कर लेना है। आप जेली एकदम थोड़ी मोटी पतली जैसे आपको लगे वैसे आप बना सकते हैं। थोड़ी देर में आप देखोगे ये बढ़िया से जम जाएगी और इसका लुक जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 थाली इस तरह से बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए इसे एकदम ठंडा कर लेते हैं, फ्रिज में रख देंगे और ये ठंडा होने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। इसे आपको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, इसे आप फैन के नीचे रख दीजिएगा, आराम से ये जम के तैयार हो जाएगी। ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे कट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूध हमने रखा था वो भी ठंडा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ, काफी गाढ़ा सा ये हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो ये प्रीमिक्स से बना हुआ जो दूध है वो ऐसे ही दिखना चाहिए। और जो हमने जेली को जमने के लिए रखा था, देखिए ये भी पूरी तरह से अब जम गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में, बड़े पीसेस में जैसे चाहिए वैसे आप इसे काट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है और इसे निकालना भी बहुत ही आसान है, ये आराम से निकल जाता है। देखिए कितने सुंदर पीसेस निकल के आ गए। इसी तरह से मैंने मैंगो जेली भी बनाई थी और पिस्ता जेली भी बनाई थी। तो इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपको रेसिपी हमारी अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन में घंटी बज जाएगी और आप इसे आराम से देख पाओगे। ध्यान रहे जेली बनाने के बाद इसे बिल्कुल भी फ्रिज के बाहर नहीं रखना है, वरना ये मेल्ट हो जाएगी। हमेशा जेली बनाने के बाद आपको इसे फ्रिज में ही रखना है। एक एक करके पीस आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, तीनों कलर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे ही देखते ही आपको खाने का मन कर रहा होगा। फिलहाल थोड़ी रुक जाइएगा, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही इसका मजा लेंगे। आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट बने हुए हैं ना। आप देख सकते हैं कि तीनों कितने बढ़िया लग रहे हैं, कोई भी इसे टूट नहीं रहा है, अच्छे से ये पीस निकल के आ गए हैं। सारे पीसेस यहाँ पे हमें इस्तेमाल नहीं करने, तो आधे को मैंने डिब्बे में निकाल लिया है और इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। तो चले अभी जो बचे हुए पीसेस है उसे हम दूध में डाल देंगे। जेली डालने से इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा आता है और कस्टर्ड का कलर भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जेली के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इसे ठंडा ठंडा सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ बर्फ के टुकड़े भी लिए, ये भी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो ठंडा ठंडा पीने का सभी को मन करता है और ठंडा ठंडा ये काफी अच्छा भी लगता है। इसी के साथ इसका जो लुक है थोड़ा सा और इम्प्रूव हो, थोड़ा ये और भी सुंदर लगे, इसलिए मैं यहाँ पे ना थोड़े से पिस्ता, बादाम और रोज पेटल्स मैंने लिए हैं, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, तो थोड़े से बादाम और पिस्ते डालने से देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है ना। तो देखिए इस तरह से ये हमारे बेहद स्वादिष्ट गुणों से भरपूर ड्राई फ्रूट्स का दूध बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे हम ग्लास में सर्व कर लेते हैं। इसमें ना हमारे आराम से 7 से 8 ग्लास बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप भी ना अपने घर में ये मसाला मिल्क की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा।
आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। जितना प्रीमिक्स बनाया उसमें आप 50 से ज्यादा ग्लास बनाकर तैयार कर सकते हैं। एकदम हेल्दी है, टेस्टी है, अलग से आपको कुछ भी मीठा डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, साथ में इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स, परिवार, सोशल साइट पे जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं ना जेली के कारण ये कितना सुंदर लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, पिएगा, पिलाइएगा और बताइएगा कैसी बनी थी।